राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। भारतीय संस्कृति में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हर पूर्णिमा चंद्रमा की ऊर्जा, प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष पूर्णिमा। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के सभी भक्तों को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा, जो कि हर महीने आती है, जिसे धर्म, दान और उपासना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष माह को वैदिक काल से ही सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। उन्होंने इस माह को उत्तम मास बताया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की आध्यात्मिकता और पवित्रता जीवन को सकारात्मकता और नई दिशा देने का अवसर प्रदान करती है। आज पूर्णिमा की तिथि है और आज हम आपको बता दें, यदि आप व्रत रखते हैं तो आज की ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। और यह तिथि कब से प्रारंभ होकर कब तक रहने वाली है, जान लीजिए। 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 से पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन 15 दिसंबर 2024 को 2:31 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, तो यदि आप चंद्रदेव का दर्शन करके उनका पूजन करते हैं तो व्रत की पूर्णिमा आपको आज ही मिलने वाली है। कल यानी 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। मार्गशीर्ष पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष ऊर्जा होती है, जो मनुष्य के तन और मन को शांति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे आनंद पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मिक संतोष और आनंद का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मार्गशीर्ष माह में की गई पूजा और दान पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दान, तप और पूजा करने वाले लोगों को पूरे वर्ष के सभी पुण्य कर्मों के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यह दिन जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने के लिए विशेष है। घर की, परिवार की सुख शांति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा और उपासना से आत्मा को शुद्धि मिलती है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और चारों तरफ सकारात्मकता ही सकारात्मकता होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान, पूर्णिमा के दिन दान, भगवान नारायण की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और शिवजी माता गौरी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि पर दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। और दान, चाहे वो दीप दान हो या किसी भी तरीके का दान हो, इसका विशेष महत्व है। दानम पुण्यम यशो अयशा, अर्थात दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह दिन गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, बल्कि अन्नदान, गर्म वस्त्रों का दान, सेवा दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन दिया गया दान अक्षय फल देता है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परम, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन विद्या का दान सर्वोपरि है। पूर्णिमा के दिन आप चींटियों को भोजन कराएं,
आटा डाल सकते हैं भोजन के रूप में चींटियों को। चींटियाँ आपको हर पेड़ के नीचे मिल जाएंगी। साथ ही गाय माता को आप गुड़ खिलाएं या फिर आप हरी पत्तेदार कोई भी घास या कोई साग खिला सकते हैं। गौ माता की पूजन का विशेष विधान होता है। पूर्णिमा के दिन आप किसी योग्य पुरोहित ब्राह्मण से अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, हवन करवाएं और उनको भोजन तथा दान इत्यादि करके भगवान की कृपा के पात्र बने। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। यदि कोई भूखा आपको मिल जाए, कोई प्यासा आपको मिल जाए या कोई ठंड में ठिठुरता हुआ आपको मिल जाए, तो आप उनकी जिस प्रकार से भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनकी सहायता अवश्य ही करें। पूर्णिमा अपने आप में ही एक विशेष तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव के पूजन का भी विशेष विधान होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र की स्थिति कमज़ोर है, जिनका मन अशांत रहता है, जो लोग बहुत ही जल्दी तनाव से युक्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, उन्हें पूर्णिमा का व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब पूजा किस प्रकार से करें, व्रत किस प्रकार से करें, इस विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सूर्योदय से पहले अपने घर में साफ सफाई करें और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने। पुरुष भाई सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, महिलाएं गुलाबी, पीले, लाल, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। वस्त्र धुले हुए साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको नए वस्त्र धारण करने हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद जब आप नहाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। और यदि आपको गंगा स्नान करना है तो आप, आज तो पूर्णिमा का व्रत है और कल आप गंगा स्नान करके वहाँ पर दान अवश्य करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। अपने भगवान सत्यनारायण की एक चौकी लगाएं। चौकी कैसे लगानी है? सबसे पहले आटे से चौक पूरें, उसके ऊपर कुछ अनाज के दाने जैसे गेहूं या चावल डालें, उसके ऊपर से एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान सत्यनारायण भगवान जो होते हैं उनका फ़ोटो रखें। गणेश लक्ष्मी जी का फ़ोटो रखें। साथ ही लड्डू गोपाल शालिग्राम जी रखें और केले से मंडप ज़रूर बनाएं, क्योंकि केले से मंडप बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान सत्यनारायण की पूजा में। पंचामृत का प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद, केले का भोग अवश्य ही भगवान को लगाएं। और यदि आपको व्रत रखना है तो व्रत का संकल्प लें, नहीं तो आप बिना व्रत के भी भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन कर सकते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा और उनकी कथा का आयोजन घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। पुराने समय में हर घर में आप देखते होंगे, अगर मतलब आपके घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो ये चीज़ उन्हें भी पता होगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ये सब मैं बचपन में, कि किसी न किसी घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन होता ही रहता था और उस समय घरों में प्रेम और सौहार्द बना रहता था। इस प्रकार के कष्ट नहीं होते थे जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि शायद ही कोई होगा जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का हो। आज के टाइम में तो अकेलापन ही सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर पास पड़ोस में कथा होती थी तो पूरा आंगन भरा होता था कथा सुनने के लिए, तो वो भी एक समय था। चलिए, ये बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करानी चाहिए। भगवान की फ़ोटो रखें और प्रतिमा रखें, एक दीप प्रज्वलित करें, प्रसाद का भोग लगाएं और हाँ, तुलसी पत्र विशेष रूप से ध्यान रखें। सत्यनारायण भगवान की पूजा के हर प्रसाद में, चाहे वो पंजीरी हो, पंचामृत हो, फल हो, तुलसी पत्र अवश्य ही रखना चाहिए। किसी योग्य ब्राह्मण से कथा कराएं और यदि आप पूरे 12 महीने की पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप स्वयं भी कथा कर सकते हैं। कथा करके आरती अवश्य करें और सबसे अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। और यदि आप व्रत करते हैं तो शाम के समय ही कथा करें।
कथा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दें, तुलसी माता के समक्ष दीप जलाएं और चंद्रदेव को अर्घ आप कच्चा दूध, उसमें थोड़े चावल, अक्षत जो कि साबुत हो, सफ़ेद रंग के पुष्प और मिश्री डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। उनकी आरती उतारें और जो खीर आपने बनाई हो, देखिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, मन अशांत रहता है, अवसादग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, तो खीर बनाएं प्रत्येक पूर्णिमा पर। और आपका व्रत है या नहीं है, व्रत जिनका नहीं है वो लोग भी खीर बनाकर चंद्रदेव की रोशनी में थोड़ी देर अवश्य रखें, भले ही आप आधा घंटे के लिए रखें। ऊपर से कोई पतला कपड़ा या छलनी ढक दें और छोड़ दें चंद्रदेव की रोशनी में रखकर। इसके बाद वह खीर उठा लें और भगवान के पास रख के जो प्रसाद है वो उसी में मिलाकर सभी लोग भगवान का नाम लेकर उस खीर का सेवन करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह बहुत ही मजबूत होता है और जीवन से कष्ट दूर होते हैं, डिप्रेशन आदि की समस्याएं भी दूर होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को 32 पूर्णिमा के व्रत के जितना फल मिलता है, इसीलिए इसे 32 पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस और पूर्णिमा के दिन आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करें। हो सके तो रात में पहले लोग जागरण करते थे, अगर हो सके तो आप लोग भी जागरण करें, और नहीं तो जिस प्रकार से आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, समय हो, वैसे भगवान की पूजा सच्चे मन से करें। तो यह थी थोड़ी सी विधि। अगर आपको पूर्ण विधि चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कथा करना मुझे भी बहुत प्रिय है और मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ और साल में 1-2 बार मैं भी कथा अवश्य ही कराती हूँ। कोशिश तो रहती है कि कम से कम 4 से 5 बार करा लें, लेकिन संभव हो नहीं पाता है। तो जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। जय माता की भक्तों। राधे राधे।